मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म, साथ में ड्राफ्ट की सेकंड नाइट भी हो चुकी है खत्म। ड्राफ्ट में काफी कुछ हुआ, उथल पुथल, और आज शो पर दो चैंपियंस थे, दो बेल्ट थी शो पर, और गोल्डबर्ग का भी रिटर्न होता है और वो मचाते हैं तबाही। क्या कुछ हुआ शो पर करेंगे डिस्कस आपके चैनल रेसल रिंग पे। मैं गोलमाल बॉबी आपका स्वागत करता हूं। शो की ओपनिंग आज बेकी लैच से होती है। बेकी लैच रिंग में आती है और एक प्रोमो कट करती हैं जिसमें वो बताती है कि काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने ये चैंपियनशिप हासिल की थी और लास्ट टाइम भी वो दो चैंपियनशिप उन्होंने होल्ड कर रखी थी, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के कारण उनको अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी। वो कभी भी चैंपियनशिप हारी नहीं है और वो एक अनडिफीटेड चैंपियन है। और तभी उनको इंटरप्ट करती है शार्लेट फ्लेयर, वो भी रिंग में आती है और वो शार्लेट बताती है कि वो यहाँ की क्वीन है और यहाँ पर उनका राज चलता है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है बियांका ब्लेयर का, और यहाँ पर बियांका ब्लेयर इंटरप्ट करती हैं शार्लेट फ्लेयर और बेकी लैच को। बियांका ब्लेयर रिंग में आती हैं और वो कहती हैं तुम दोनों इस बिजनेस की पुरानी हो, लेकिन तुम दोनों ही चीटर हो। मैं तुम दोनों को हरा सकती हूं, मुझ में ये कैपेबिलिटी है। और मैं यहाँ पर शार्लेट बोलती हैं कि तुम मेरा ऑटोग्राफ लो और यहां से निकलती बनो, ये मेरा एरिया है। और मैं ये इसको भी यही समझा रही थी और बियांका तुम्हें भी यही समझा रही हूं, यहां से निकलो नहीं मैं तुम्हारा स्मैकडाउन की तरह यहां पर भी बहुत बुरा हाल कर दूंगी। तभी वहां पर एडम स्पेयर आते हैं और सोनिया आती हैं। वो दोनों कहते हैं कि आज तुम्हारा चैंपियनशिप का मैच होगा शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर का, और यहां पर बेकी लैच का मैच तो है ही ट्रिपल थ्रेट क्राउन जूल में। तो आज यहां पर मेन इवेंट के लिए मैच सेट हो गया था, बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। इसके बाद हम ड्राफ्ट का पहला राउंड देखते हैं और आज पहले राउंड में पहला चांस रॉ को मिलता है। और यहां पर पहले चांस में रॉ WWE चैंपियन स्मैकडाउन चैंपियन बेकी लैच को पिक करती हैं और उसके बाद बॉबी लैशली को पिक करते हैं रॉ की तरफ से। और उसके बाद स्मैकडाउन की बारी आती है। स्मैकडाउन पहले द ऊसोस टैग टीम चैंपियन को पिक करता है और उसके बाद साशा बैंक को। और ये सब देखकर नजारा बन गया और यहां पर पहला राउंड होता है खत्म। ड्राफ्ट का पहला राउंड खत्म होने के बाद शो से हमें पहला मैच देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। यह मैच डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में था और यह मैच सिर्फ इसलिए था ताकि जेफ हार्डी लास्ट टाइम अपना जौहर दिखा सकें और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीत पाएं और स्मैकडाउन पर लेके जा सकें अपने साथ। और यहां पर मैच शुरू होता है और मैच की पेस काफी बढ़िया थी और आज लग रहा था शायद जेफ हार्डी मैच को जीत जाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब जेफ हार्डी अपना फिनिशर लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट पर, और यहां डेमियन प्रीस्ट काफी क्लोज किक आउट करते हैं और रोलअप के सहारे से जेफ हार्डी को कर देते हैं पिन और अपना टाइटल कर लेते हैं रिटेन। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं और जेफ हार्डी का इंटरव्यू चल रहा होता है रिंग साइड में। और यहां पर जेफ हार्डी को इंटरप्ट करता है ऑस्टिन थ्योरी। वो रिंग में आता है और वो कहता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे आपकी सेल्फी चाहिए, मैं आपको देखकर ही बड़ा हुआ हूं और मैंने आपको देखकर ही सब सीखा है। और यहां पर जेफ हार्डी मान भी जाते हैं और वो सेल्फी लेते हैं। और यहां पर ऑस्टिन थ्योरी सेल्फी लेने के बाद अटैक कर देते हैं जेफ हार्डी पर और ये देखकर सबको बहुत बुरा लगा और मुझे भी बहुत बुरा लगा। और यहां पर दो तीन सेल्फी लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी और वो वहां से निकल जाते हैं। बैकस्टेज से हमें रैंडी ऑर्टन का इंटरव्यू देखने को मिलता है। यहां पर रैंडी ऑर्टन ओलमास के बारे में बात करते हैं और वो ओलमास को बताते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, अगर तुम में दम है तो तुम मुझसे एक 1-on-1 मैच लड़ो। यहां पर रैंडी ऑर्टन एक चैलेंज कर देते हैं ओलमास के लिए और यहां से वो चले जाते हैं। इसके बाद शो से हमें ड्राफ्ट का सेकंड राउंड देखने को मिलता है और यहां रॉ की तरफ से पहले सेथ रॉलिंस को पिक किया जाता है और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट को, और फिर स्मैकडाउन की बारी आती है। स्मैकडाउन की तरफ से पहले किंग नाकामोरा को पिक किया जाता है और उसके बाद शेमस को पिक किया जाता है और ड्राफ्ट का सेकंड राउंड होता है खत्म। शो से अगला मैच हमें वुमेन डिवीजन से देखने को मिलता है। यह मैच शेना बेजलर वर्सेस डेना ब्रुक के बीच में था। मैच शुरू होते ही डेना ब्रुक पहले अटैक करती है, डोमिनेट करती है शेना बेजलर को, लेकिन यहां पर शेना बेजलर अपना सबमिशन मूव लगाती है और यहां पर टैप आउट कर देती है डेना ब्रुक और मैच खत्म हो जाता है। और यहां पर मैच खत्म होने के बाद भी शेना बेजलर डेना ब्रुक पर अटैक करती है और डेना ब्रुक को बचाने के लिए वहां पर डू ड्रॉप आती है और डू ड्रॉप पर भी एक बार अटैक करती है शेना बेजलर, पर उनको लग जाता है कि अब यहां पर डू ड्रॉप उनको मारने वाली है और वो साइज में काफी बड़ी है, उनको देखकर डर जाती हैं। दूर दूर से शेना बेजलर डू ड्रॉप को कहती है कि तुम नहीं आती तो इसे मार देती और तुझे भी मार दूंगी, अभी तो जा रही हूं मैं, और यहां से वो चली जाती है। शो से अगला मैच हमें 4-मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है।
ये मैच अल्बर्टो गार्जा वर्सेस अली मंसूर के बीच में था। मैच काफी शॉर्ट था और यहां पर गार्जा की टीम मैच जीत जाती है और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि WWE पुश कर रही है गार्जा और अल्बर्टो को। शो से ड्राफ्ट का तीसरा राउंड देखने को मिलता है और यहां पर रॉ की तरफ से पहले एजे स्टाइल को पिक किया जाता है और उसके बाद केविन ओवेंस को पिक किया जाता है और फिर स्मैकडाउन की बारी आती है। यहां पर पहले शेना बेजलर को पिक किया जाता है और उसके बाद जाया ली को भी पिक किया जाता है और यहां पर राउंड होता है खत्म। इसके बाद शो पर एंट्री होती है बिग ई की, अपने WWE चैंपियन की। वो रिंग में आता है और वो पहले क्राउड को शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू करता है और उसके बाद वो बताता है कि जो मेरी टीम है न्यू डे की उसको ड्राफ्ट कर दिया, मुझसे जुदा कर दिया, उनको स्मैकडाउन में भेज दिया और मुझे रॉ में रख लिया और वो काफी दुखी भी होते हैं इस चीज पर। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि यहां पर मेरा बॉबी लैस्ली से तो जो बिजनेस था वो खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे बिजनेस बॉबी लैस्ली से बिजनेस खत्म करने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने कन्फ्रंट किया था, तो मैं एक बार ड्रू मैकिंटायर को रिंग में बुलाना चाहूंगा। तभी वहां ड्रू मैकिंटायर आते हैं और ड्रू मैकिंटायर रिंग में आकर पहले बिग ई की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, उनके पुल बांध देते हैं तारीफों के। उसके बाद वो बॉबी लैस्ली के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं बॉबी लैस्ली ने भी मुझ पे अपना मनी इन द बैंक इसी तरह से कैश इन किया था जिस तरह से बिगी तुमने बॉबी लैस्ली पर किया है। मैं ये चीज देखकर काफी खुश हूं और WWE ऑफिशियल ने मुझे कहा था कि तुम बॉबी लैस्ली को चैलेंज नहीं कर सकते WWE चैंपियनशिप के लिए और अब ये चैंपियनशिप तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हें ये चैलेंज करता हूं WWE चैंपियनशिप मैच के लिए। इसके बाद तो मैं स्मैकडाउन पर चला ही जाऊंगा, तो शायद मैं ये टाइटल भी अपने साथ लेकर जाऊं। और यहां पर बिगी रिस्पॉन्ड करते हैं और वो कहते हैं कि हम ये मैच क्राउन जूल में लड़ेंगे और तभी बिगी और ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करते हैं डर्टी डॉग्स और वो रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों जो भी हो आज हमारी वजह से हो, तो तुम हमें शुक्रिया अदा करो और हमें थैंक यू कहो। और यहां पर ड्रू मैकिंटायर इस बात को एग्री नहीं करते हैं, वो डिसएग्री करते हैं इस बात से और यहां पर डॉल्फ जिगलर कहते हैं या तो तुम दोनों हमसे लड़ो या तो फिर हमें थैंक यू कहो, हमारा शुक्रिया अदा करो। और यहां पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हम फाइट करेंगे और तभी वहां पर एक मैच शुरू होता है जो 4-मैन टैग टीम मैच था और यहां पर मैच बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेम और किक लगाते हैं डॉल्फ जिगलर पर और वो किक आउट नहीं कर पाते और यहां पर मैच जीत जाते हैं बिगी और ड्रू मैकिंटायर। आगे शो से हमें केविन ओवेंस देखने को मिलते हैं, वो रिंग में आते हैं और वो एक प्रोमो कट करते हैं और वो बताते हैं कि वो स्मैकडाउन से रॉ पर आ गए हैं, वो अब सबका जीना आराम कर देंगे यहां पर। तभी उनको इंटरप्ट करते हैं अकीरा तोजावा, वो रिंग में आते हैं और वो कहते हैं ओ भाई मोटे इंसान, तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम दोबारा स्मैकडाउन में ही चले जाओ और अगर तुमने यहां पर रहना है तो चुपचाप रहो और दफा हो जाओ यहां से। यहां पर जो केविन ओवेंस होते हैं उनका दिमाग खराब होता है और वो अपना स्टनर लगाते हैं, अपना फिनिशर लगाते हैं अकीरा तोजावा पर, जिसका कोई जवाब नहीं होता अकीरा तोजावा पर और वो यहां पर बेहोश हो जाते हैं और यहां से केविन ओवेंस निकल जाते हैं। शो से हमें ड्राफ्ट का चौथा राउंड देखने को मिलता है और पहले रॉ की तरफ से स्ट्रीट प्रॉफिट को पिक किया जाता है और उसके बाद फिन बैलर को पिक किया जाता है और फिर स्मैकडाउन की बारी आती है। स्मैकडाउन पहले वाइकिंग रेडर्स को पिक करता है और उसके बाद रिकोशी को पिक करता है और यहां पर ड्राफ्ट का चौथा राउंड भी हो जाता है खत्म। शो से अगला मैच हमें वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। यह मैच निकी एएसएच और रिया रिप्ली वर्सेस नतालिया तमीना के बीच में था। मैच की पेस काफी बढ़िया थी, काफी अच्छी शुरुआत होती है मैच की और यहां पर जैसे सबको पता ही था कि मैच काफी प्रिडिक्टेबल है, यहां पर टाइटल चेंज नहीं होगा और ऐसा ही होता है। लास्ट में निकी एएसएच और रिया रिप्ली दोनों अपना फिनिशर लगाती हैं तमीना पर और यहां पर तमीना किक आउट नहीं कर पाती और निकी एएसएच और रिया रिप्ली अपना टाइटल कर लेती हैं रिटेन। बारी आती है ड्राफ्ट के पांचवें राउंड की और जैसे ही पांचवा राउंड शुरू होता है रॉ की तरफ से पहले केरियन क्रॉस को पिक किया जाता है और उसके बाद एलेक्सा ब्लेस को, जो कि रॉ के ही सुपरस्टार हैं और रॉ पे ही स्टे करेंगे। उसके बाद बारी आती है स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन से पहले पिक किया जाता है एंजल गार्जा और हम्बर्टो को और उसके बाद पिक किया जाता है सिजारो को और यहां पर यह राउंड होता है खत्म। और अब बारी आती है शो के मेन हाईलाइट की और यहां पर गोल्डबर्ग का रिटर्न होता है, थीम सॉन्ग प्ले होता है, गोल्डबर्ग रिंग में आते हैं और क्राउड बहुत एनर्जी दिखाता है, बहुत अच्छे चैंट करता है गोल्डबर्ग के लिए और गोल्डबर्ग यहां पर एक प्रोमो कट करते हैं बॉबी लैस्ली के लिए। वो बताते हैं कि बॉबी लैस्ली तुमने जो भी किया बहुत गलत किया, तुम्हें एक बच्चे पर वार नहीं करना चाहिए था। तभी वहां पर बॉबी लैस्ली भी आते हैं और बॉबी लैस्ली बताते हैं गोल्डबर्ग को कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरा ये इंटेंशन नहीं था तुम्हारे बच्चे पर अटैक करने का, पर क्या करूं उसने पीछे से अटैक किया
दिया जो कि मुझे समझ नहीं आया कि कौन है, और मैंने उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। और यहां पर यह सुनकर गोल्डबर्ग थोड़ा और आग बबूला हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं क्राउन जूल का वेट भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे दफना दूंगा। और तभी बॉबी लैस्ली कहते हैं भाई अगर गोल्डबर्ग तुम्हारे ऊपर भी कोई पीछे से अटैक करे तो तुम क्या करोगे। और इतना बोलते ही तभी हर्ट बिजनेस के दोनों मेंबर आते हैं और गोल्डबर्ग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन भाई गोल्डबर्ग कहां रुकने वाले थे, उन्होंने लगाई अपनी स्पेयर और काम खत्म कर दिया दोनों मेंबर्स का, हर्ट बिजनेस के मेंबर्स का। और यहां पर गोल्डबर्ग ने बता दिया बॉबी लैस्ली को कि भाई मैं क्राउन जूल में तुम्हारा जो हाल करूंगा उसके बाद ना तुम उठ पाओगे, ना तुम खा पाओगे, ना तुम पी पाओगे और ना ही तुम अपने पैरों पे चल पाओगे। और यहां पर ये प्रोमो होता है खत्म। शो से अगला मैच हमें 4 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ये मैच द हर्ट बिजनेस वर्सेस न्यू डे के बीच में था। मैच की पेस काफी बढ़िया थी, काफी अच्छी रेसलिंग थी मैच में और काफी अच्छे मूव्स भी थे। और यहां पर लग रहा था कि न्यू डे मैच जीत जाएगी और हुआ भी ऐसा ही। यहां पर अपर हैंड न्यू डे को ही मिलता है और न्यू डे मैच जीत जाती है। इसके बाद शो पर एंट्री होती है रॉ टैग टीम चैंपियंस की। वो रिंग में आते हैं और वो अपने चैलेंज के बारे में बात करते हैं। आज रैंडी ऑर्टन ने ऑलमोस्ट को चैलेंज किया होता है एक 1-on-1 मैच के लिए। इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं एजे स्टाइल और ऑलमोस्ट वो आते हैं और वो रैंडी ऑर्टन को कहते हैं कि अगर ऑलमोस्ट ने तुम्हें 1-on-1 मैच में हरा दिया तो क्राउन जूल में हमारा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच होगा। और इस बात के लिए रैंडी ऑर्टन एग्री करते हैं और यहां पर यह सेगमेंट होता है खत्म। अब बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट की। और मेन इवेंट में मैच था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर का। और मैच शुरू होने से पहले यहां पर बेकी लिंच भी आती है और वो कमेंट्री टेबल को हर बार की तरह ज्वाइन करती है। और यहां पर मैच शुरू होता है, काफी अच्छी पेस पर मैच शुरू होता है और काफी अच्छे मूव्स दिखाते हैं दोनों ही सुपरस्टार। और यहां पर जो पलड़ा भारी था दोनों का ही भारी था, मतलब किसी एक का भारी नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एक ही बंदा मैच जीत जाएगा, जबरदस्ती मैच चल रहा है। नहीं, आज सच में ऐसा लग रहा था कि बियांका ब्लेयर भी एक टाइम पे जीत सकती हैं, शार्लेट फ्लेयर भी जीत सकती हैं। और एक पॉइंट आता है जहां पर बियांका ब्लेयर अपना फिनिशर लगाती हैं शार्लेट फ्लेयर पर और वो उन्हें पिन करने ही वाली होती हैं, तभी उनको इंटरप्ट करती हैं बेकी लिंच और वो बाहर खींच लेती हैं बियांका ब्लेयर को, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। और यहां पर जो बेकी लिंच होती है वो अटैक करती है बियांका ब्लेयर पर काफी बुरी तरह से और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर पर भी करने की कोशिश करती है। शार्लेट फ्लेयर तो वहां से भाग जाती हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वहां पर आती है साशा बैंक और वो बहुत ही ब्रूटली अटैक करती है दोनों ही सुपरस्टार पर। और वो बताती हैं कि मैं यहाँ की क्वीन हूं, मैं आ चुकी हूं मंडे नाइट रॉ पर और अब यहां पर मेरा राज चलेगा। तो और इसी तरह से जो शो होता है वो होता है ऑफ एयर। मेरे द्वारा दी गई WWE की सारी जानकारियां गाइस अगर आपको समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। और मैं अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।